अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त शगुफ्ता ब्यूटी पार्लर की रफ़ात आपा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है, पर इस मर्तबा उन्होंने एक अच्छा काम किया है। मेहंदी के ताल्लुक से 50 से ज़ायद बच्चियों को पर्दे में रह करके मेहंदी सिखाई है, बाकायदा उनको इसका सर्टिफिकेट वगैरह दिया है। ये एक अच्छा काम है। मेरे ख्याल से इस तरह के कामों की सताइश होनी चाहिए, पर एक बार फिर सुर्खियों में आने की वजह से कहीं ना कहीं पिछले कुछ जख्म ताज़ा हो गए हैं, जो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि शहर में इससे पहले क्या हुआ था, किस तरह से कई ब्यूटी पार्लर वालों ने बेहयाई का नंगा नाच किया था। और इस ताल्लुक से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे मौलाना उमरैन साहब का, कि जिन्होंने बर वक्त पूरी क़ुव्वत के साथ इस ताल्लुक से आवाज़ उठाई और हाथ पकड़ के इन बेहयाइयों को रोकने का काम किया। और इसी चीज़ का समरा है कि ऐसी बेहयाइयाँ उसके बाद से अभी शहर में कहीं पर वाक़ई नहीं हुई है, पर कहीं ना कहीं शहर में अभी भी बेहयाई और इस तरह की वारदातें हो रही हैं, जिनका जिक्र सोशल मीडिया पर करने से उलमाए कराम ने, हमारे अकाबरीन ने मना किया है इस ताल्लुक से, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता हूँ। पर कहीं ना कहीं ये बेहयाई अभी भी पर्दे में रह करके पनप रही है। हज़ारों लड़कियां हमारे शहर की जो हैं जिना का इर्तिकाब कर रही हैं, लड़के जिना का इर्तिकाब कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इस तरह से बुराइयां फैल रही हैं। रात रात भर हो जाता है वीडियो कॉल पर और वॉइस कॉल पर इस तरह से हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां गुमराही का शिकार हो रही हैं, जिना का शिकार हो रही हैं, और माँ बाप को इनकी खबर तक नहीं होती है। और जब खबर होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो कहते हैं ना कि बुरी खबर की सबसे बुरी बात यह है कि जिसके बारे में ये खबर होती है उसको सबसे आखिर में पता चलता है। तो ऐसा ही होता है कि जिन बच्चियों के माँ बाप को इस ताल्लुक से ध्यान देना चाहिए, उन्हें उस वक्त पता चलता है जब सारे शहर को ऑलरेडी पता चल चुका होता है और आखिर में उनको पता चलता है। तो मैं इस ताल्लुक से हर माँ बाप को ये कहना चाहूँगा कि खुदा के लिए अपने बच्चे बच्चियों पर ध्यान दें। आज हो ये रहा है कि हमारे नौजवान जो है 10वीं तक तालीम नहीं हासिल करते हैं और उसके बाद रोज़गार से लग जाते हैं, और उसके बाद जो है माँ बाप उनसे कुछ बोलने से, उन पर पाबंदियां लगाने से डरते हैं कि एक कमाऊ बच्चा है। और उसके बाद वो बच्चा जो है, वो नौजवान लड़का अपने कमाई पे के दम पर घर वालों को आंखें दिखाता है और बेराह रवी का शिकार हो जाता है, और उसको बोलने वाला कोई नहीं रहता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने घर में अपने बड़ों की इज्जत और मर्तबे का एक बार फिर से स्वागत करें और इस तरह की बुराइयों को रोकने की कोशिश करें। याद रखिए, जब तक का नौजवान बच्चे बच्चियों के अंदर घर के बड़ों का डर रहेगा, अल्लाह का डर रहेगा, तब तक ही वो बुराइयों से बचेंगे। वरना आज जो है बुराइयां हमारे घरों तक, हमारे कमरों तक आ चुकी हैं और हमें पता तक नहीं चलता है। और इस ताल्लुक से मैं कहना चाहूँगा कि मौलाना उमरैन साहब की बेहतरीन कारकिर्दगी है, और उन्होंने इस ताल्लुक से गैर सियासी तौर पर आवाज़ें उठाई और इस चीज़ का ख़ात्मा करने की कोशिश की। और रही बात रफ़ात आपा की, मैं इस ताल्लुक से कहना चाहूँगा कि उन्होंने अच्छा काम किया है, और इस ताल्लुक से हमें उनकी सताइश करना चाहिए, उन्हें मुबारकबाद देना चाहिए। पर कहीं ना कहीं उनको भी और हर एक माँ बाप को, हर एक नौजवान बच्चे बच्चियों को इस वक्त शहर के माहौल के ताल्लुक से होशियार रहना ज़रूरी है, बाखबर रहना ज़रूरी है। एक हल्की सी गलती की वजह से नौजवान बच्चे बच्चियों ब्लैकमेलिंग का शिकार होती हैं, और शहर में कभी खुदकुशी की वारदात होती है, तो कभी जिना का गुनाह सरजद होता है, और नाम बदनाम जो होता है वो अलग है, और जो बुराइयां फैलती हैं जिसकी वजह से और बच्चे भी इस गुनाह का शिकार होते हैं, वो एक अलग बात हो जाती है।
اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، برائیاں شہر سے کس طرح سے ختم ہوں، کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ میں اس تعلق سے اور سچائی شہر کے سامنے اپنی ویڈیوز کے ذریعے لا سکوں اور اپنے صحافت کا حق ادا کر سکوں۔ اور دوسرے جو نیوز چینل والے ہیں انہیں اس بارے میں بولنا چاہیے یا نہیں، یہ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتا ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔